गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी आप सभी को पता है कि सोमवार को आपकी ओबीटी की परीक्षा है। तो उस ओबीटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक बार पुनः पदबंध जो है, जो पहले ही हम पढ़ चुके हैं, उसे फिर से दोहराएंगे और सभी उदाहरणों को एक एक शब्दों को हम ध्यान से पढ़ करके उसे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दें, हमें पता है कि पदबंध कितने प्रकार के हैं। पदबंध जो है कुल 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और अव्यय या क्रिया विशेषण जो भी कहें आप। तो पहले कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों संज्ञा पदबंध के। वह पद जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, मतलब वह एक पद होता है परंतु वह संज्ञा का काम करता है, तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज़ को उठा पाए। अब इसमें मजदूर जो है संज्ञा शब्द है, इसलिए यह पूरा जो पद है यह संज्ञा पदबंध होगा। राम ने लंका के राजा रावण, अब रावण जो है संज्ञा शब्द है, इसलिए लंका के राजा रावण पूरा संज्ञा पदबंध होगा। अन्य उदाहरण देखें, तीसरे उदाहरण में दशरथ जो है संज्ञा शब्द है और चौथे उदाहरण में गुब्बारा जो है संज्ञा शब्द है, इसलिए पूरा जो है यह संज्ञा पदबंध होगा। दूसरा है विशेषण पदबंध। तेज चलने वाली गाड़ियाँ। बच्चों ध्यान दें, विशेषण और क्रिया विशेषण में आपको अंतर करना आना चाहिए, क्योंकि क्रिया विशेषण में जो है क्रिया की विशेषता बताई जाती है और विशेषण में जो है विशेषण की विशेषता बताई जाती है। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियाँ, अब यहाँ पे गाड़ियों की विशेषता बताई। गाड़ी चूँकि संज्ञा शब्द है, विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की, और क्रिया विशेषण जो है क्रिया की। तो जब आपको दिखेगा कि कोई शब्दांश या फिर शब्दों का समूह जो है किसी क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वह क्रिया विशेषण होगा। जब वह संज्ञा की विशेषता बता रहा है या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है तो वह विशेषण पदबंध होगा। वैसे दूसरा उदाहरण देखिए, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी, तो यह भी क्या है? विशेषण पदबंध है। अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी, यह भी विशेषण पदबंध है। बरगद और पीपल की घनी छाव, तो ये भी विशेषण पदबंध है। तीसरा प्रकार देखते हैं बच्चों, सर्वनाम पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। उदाहरण देखें, यह ठीक संज्ञा के समान है, जो अंतिम पद है वह सर्वनाम होना चाहिए। जैसे बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने जो है सर्वनाम शब्द है। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ जो है सर्वनाम शब्द है। विरोध करने वाले लोगों में से कोई, तो कोई भी क्या है? सर्वनाम शब्द है, इसलिए ये सारे उदाहरण जो है सर्वनाम पदबंध के हैं। चौथा प्रकार देखते हैं बच्चों, वह पदबंध जो अनेक क्रिया पदों से मिलकर बना हो और क्रिया पदबंध कहलाता है। यहाँ पे एक शब्द नहीं होगा बच्चों, जो क्रिया है, क्रिया का समूह है उसे। वह बाजार की ओर आया होगा, आना और होगा ये 2 क्रिया शब्द है, लेकिन एक साथ जब प्रयोग हुआ है तो यह पदबंध बन गया है, क्रिया पदबंध। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर 4 क्रिया हैं, तो 4 क्रिया मिलकर के क्रिया पदबंध बना है। सुरेश नदी में डूब गया, यह भी क्या है? क्रिया पदबंध है। अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, ये पूरा क्रिया शब्द है, इसलिए यह पूरे जो है क्रिया पदबंध है। अंतिम पदबंध देखते हैं बच्चों, अव्यय पदबंध। वह पदबंध वाक्य में अव्यय का कार्य करे उसे अव्यय पदबंध कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, अपने सामान के साथ वह चला गया, के साथ। अब के साथ जो है संबंधबोधक अव्यय है बच्चों, जो सामान और वह के बीच में संबंध बताता है, तो यह अव्यय पदबंध है। सुबह से शाम तक यह समय बता रहा है, इसलिए यह अव्यय पदबंध है। इस तरह से पदबंध के अन्य उदाहरण आप देखिए। मैं भी अन्य उदाहरण आपको भेजने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका अभ्यास हो सके।